डिक्टेशन अभी 5 सेकंड में चालू होगी। ओपी शुक्ला, भाग 8, अभ्यास संख्या 43। उपसभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं कि आपने इस विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया। आज इस विषय का महत्व और बढ़ गया है क्योंकि पिछले साल देश के 12 से भी अधिक राज्यों में सूखे का प्रभाव रहा और 3-4 राज्य पूरी तरह से बाढ़ से ग्रसित रहे। महोदय, उसका दुष्परिणाम न अभी देश पर से समाप्त हुआ है न उस इलाके के किसानों पर से समाप्त हुआ है। पैरा एक बात का मैं और उल्लेख करना चाहता हूँ कि एक के बाद एक कई घोषणाएं की गईं। जैसे अभी मंत्री महोदय ने कीमतों में वृद्धि की घोषणा की। मैं बैठे बैठे उन दरों को देख रहा था। मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि भारत की कृषि में जूट और पटसन का कोई स्थान है या नहीं है। इनमें से किसी वृद्धि का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन अब तक देश के अंदर कई बार बीमा की चर्चा हो चुकी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस प्रदेश में से मैं आता हूं उसे बाढ़ ने 3-4 बार बर्बाद किया है और अभी इसी साल 5वीं बार किसानों को मार्च और अप्रैल के अंत में ओलों ने बुरी तरह से बर्बाद कर दिया है। अन्य कई प्रदेशों को भी बर्बाद कर दिया है। हम अगर फसल बीमा की चर्चा करते हैं तो इस फसल बीमा का जो वास्तविक लक्ष्य है वह पीड़ित किसानों को बचाना है, उनको राहत पहुंचाना है। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आप सीमांत और लघु किसानों से लाभ की आकांक्षा मत कीजिए, बल्कि केंद्रीय सरकार फसल की किस्त के लिए राज्य सरकार को विवश करें कि इसके लिए वह आगे आए। पैरा महोदय, देश का जो किसान है उसमें से लगभग 80% किसान सीमांत और लघु किसान हैं और केवल 20% किसान ऐसे हैं जो लघु और सीमांत किसानों के ऊपर हैं। देश के अंदर खेती योग्य जितनी ज़मीन है उसका 80% लघु और सीमांत किसानों के हाथ में है। अभी हमारे मित्र ने इस देश की आबादी के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि अभी तक हमारी आबादी का 80% गाँव में है जो खेती पर निर्भर है। उसके पास कोई दूसरा साधन नहीं है। वह या तो लघु किसान है या खेतिहर मजदूर है। अन्य कोई काम उसके पास न होने से उसकी अर्थव्यवस्था खराब हो गई है। कभी बाढ़ से उसे तबाह कर देती है, कभी सूखा पड़ता है। हर तरह से उसके खेतों को ही नुकसान होता है। किसान बीज लेकर गया, खेत में डाला तो सूखा पड़ गया। फसल अच्छी हुई तो बाढ़ आ गई।
खेत डूब गया, घर भी डूब गया। इस प्रकार किसान ऋण के बोझ से परेशान है और वह आज आत्महत्या करने पर विवश है। सचमुच में मैं अगर आप किसानों को बचाना चाहते हैं, उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो मैं निवेदन करूंगा कि आप इस पर विचार करें।